प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी विषय का शमशेर बहादुर सिंह, जो कि छठा पाठ है, का व्यक्तिगत और साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। कक्षा 12 का पाठ है शमशेर बहादुर सिंह, छठा पाठ है अनिवार्य हिंदी का। इनका जन्म हुआ है 13 जनवरी 1911 ईस्वी। स्थान है देहरादून, जो कि उस समय उत्तर प्रदेश था और अब उत्तराखंड में है। निधन इनका 12 मई 1993 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ। इनकी प्रकाशित रचनाएं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, और उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी इन्होंने किया है। इसके अंतर्गत चुका भी हूँ नहीं मैं, यह रचना साहित्य अकादमी से पुरस्कार प्राप्त है 1977 में, और उर्दू और हिंदी कोश का इन्होंने संपादन किया है। आगे बढ़ते हैं, इनके सम्मान के बारे में जानते हैं। इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया है, जैसा कि आपको अभी बताया। चुका भी हूँ नहीं मैं, इस कृति पर 1977 में, यह 1975 में लिखी हुई कृति है, और 1977 में इस कृति पर शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। और दूसरा पुरस्कार है कबीर सम्मान, जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें प्रदान किया गया है। खुद को उर्दू और हिंदी का दो आब मानने वाले शमशेर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है, अर्थात वे स्वयं को उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं के मध्य मानते हैं, दोनों भाषाओं के बीच का मानते हैं, और दोनों ही भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करते हैं। और इसीलिए शमशेर की कविताएं वो एक संधि स्थल पर दोनों को, उर्दू और हिंदी को जोड़ती हुई हमें मिलती हैं। यह संधि किस किस की है उसके बारे में विस्तार पूर्वक दिया हुआ है। यह संधि है साहित्य, चित्रकला और संगीत की, इनका मेल है कविता के अंतर्गत। यह संधि है मूर्तता और अमूर्तता, यानी कि जो वास्तविकता दिखाई दे रही है उसका वर्णन, और जो न दिखाई दे रही है अर्थात हमारी भावनाएं, पाठक की या कवि की भावनाएं। और संधि है इंद्रिय और इंद्रियतर की, यानी कि शारीरिक और भाविक। आगे बढ़ते हैं। शमशेर बहादुर सिंह को विचारों के स्तर पर प्रगतिशील, शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि कहा जाता है, और कवि की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में हुई है। उनकी यह बिंबधर्मिता शब्दों से रंग, रेखा, स्वर और कूची की अद्भुत कसीदाकारी का मादा रखती है। यानी कि उनके जो बिंब है, बिंब अर्थात इमेज, उनका जो शब्द चित्र, उनके ऐसे शब्दों का प्रयोग जिससे पाठक के सम्मुख एक चित्र प्रस्तुत हो जाता है, और उस चित्र को प्रस्तुत करने की क्षमता कवि में बहुत अधिक है। इसी कारण कवि बिंबधर्मी कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है बल्कि भाषातीत हो जाना चाहता है। उनका मन चित्रकार है, वह अपनी कला यानी कि कविता के माध्यम से उन चित्रों को पाठक के सम्मुख रखता है। उनकी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए भी बंधन से परे जाने की है। कविता के माध्यम से भी भावनाओं को जाहिर करना उनकी
क्षमता है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल उन्होंने सर्वनामों, क्रियाओं, अवयवों और मुहावरों को दिया है। यानी कि उन्होंने उर्दू के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण के स्थान पर या उससे भी अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अवयवों और मुहावरों को दिया है। इनका प्रयोग अधिक हुआ है। सचेत इंद्रियों का कवि शमशेर जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथ कर महल बनाता है, अर्थात उनकी कविताओं में प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन जब समेकित हो जाता है, मिल जाता है और एक बहुत अच्छी प्रस्तुति पाठक के सम्मुख आती है, तो पाठक को वह कृति पढ़ने के साथ साथ ऐसा महसूस होता है कि वह उसे सुन रहा है और देख भी रहा है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी अद्भुत क्षमता से हिंदी साहित्य के परिवार को समृद्ध किया और हिंदी साहित्य में कई अनमोल कविताओं से हिंदी साहित्य का खजाना भरा। तो इस तरह से आज हमने कक्षा 12 के अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत शमशेर बहादुर सिंह का व्यक्तिगत और साहित्यिक परिचय पढ़ा। आशा है आप इससे लाभान्वित होंगे। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अगले एक और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।